गजेंद्र सिंह जी, आगरा से। श्री हरिवंश। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर से पूर्व में बहुत सारे पाप आचरण हुए हैं। महाराज जी, मेरा मन किसी भी सुंदर व्यक्ति विशेष को देखकर आकर्षित हो जाता है। यहाँ महाराज जी, सुंदर कौन है बच्चा? हमें तो आज तक सुंदर ही नहीं मिला कोई। सही कहते हैं, बचपन से आज तक हमें कोई सुंदर नहीं लगा। हम जिसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगने के बाद कैसा लगता है, हमें ऐसे दिखाई देता है। चाहे हमारी आंखों में दोष हो, ऐसा भी हो सकता है, हमारी आंखों में दोष होगा। हम जिसको गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लगा दो ना, तो सब उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है ना, ऐसे सब उजड़े हुए मकान नजर आते हैं। क्योंकि इनकी श्वासों का व्यर्थ जाना, इनको भगवत विमुख जीना, इनको भ्रष्टाचारण आचरण में उतरना, गंदे वो तो सब जला हुआ नजर आता है हमें। क्या कौन प्यार करने लायक है? क्या प्यार करने लायक है? कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरिक दे सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लग? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रियालाल है हमारे, ऐसे सुंदर है कि फिर हाँ, सुंदरता इधर, सुंदरता अच्छा है गुण, सुंदरता देखला अच्छा, पर गलत जगह क्यों सुंदरता का आरोप करते हो? आओ हमारे श्यामा श्याम को देखो कितने सुंदर है, निहाल हो जाओगे, जन्म जन्म की आंखों की प्यास मिट जाएगी ना। राधा राधा जपो, राधा वल्लभ सिंह जपो। गंदी बात, यहाँ कोई सुंदर नहीं बच्चा, सब असुंदर है, कोई यहाँ सुंदर नहीं, सब धोखा है। कहा भोग तो भोगे ही हो, मिला कुछ? फिर क्या सुंदर? क्या मिला? ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे। बाहर कुछ सुंदर नहीं, कुछ सुंदर नहीं बाहर। असलियत नहीं समझ में आ रही, इसीलिए बच्चा ये सब परेशानी है। असलियत समझ में आ जाए तो फिर तो हम्म नेत्र खराब है ना, इसलिए कुछ आज तक कोई सुंदर ही नहीं लगा। यार क्या बात है, ये तो आया ही चित्ते में, कभी नहीं आया। बचपन से घूम रहे बाबा जी बने, पूरा जीवन हो गया, कभी ऐसा नहीं कि हाँ क्या सुंदर रूप है। मैंने महाराज जी एक गुरुजी से उनसे दीक्षा ली थी, लेकिन मन नहीं करता, मतलब राधा पूछा। हाँ इसीलिए नहीं मन करता कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोहिते भाव न काऊ। जब मन पापी होता है, मलिन होता है, तो उसका भजन में मन नहीं लगता बच्चा। तो दवाई जब कड़वी लगे तो जबरदस्ती खाए, राधा राधा राधा, मन का क्या चक्कर है? तू ना लग, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। जिसकी जिह्वा में राधा नाम है, कृष्ण नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सारे पाप भस्म हो जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाए। पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कैसे बात बनेगी? मन लगे न लगे, कुछ नियम बना लो कि 1 घंटा आधा घंटा कीर्तन करेंगे, राधा 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 राधा। पर अब नियम बनाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो काहे को लगे? मन तो पाप में लगेगा, संसार के भोगों में लगेगा बच्चा। समझ रहे? अमन शर्मा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, जिसकी शरणागति दीक्षा नहीं हुई हो पर वो पहले ही आप श्री को गुरु मानता हो और उसकी बिना शरणागति लिए मृत्यु हो जाती है, तो उसको श्री जी मिलेंगी क्या? उसकी निष्ठा, हाँ उसकी निष्ठा काम करती है। जैसे अंदर से हमने वर्ण कर लिया कि आप हमारे गुरु हैं, उस वर्ण का होगा कि आपके मुख के निकले हुए वचन हम स्वीकार करें। जैसे अपने बोलते रहते हैं हमारे जीवन धन राधा है, राधा, तो आप राधा 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 और गुरु भाव स्वीकार कर लें। अब आपकी वही गति होगी जो शरणागति की होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि बात हृदय से स्वीकार करने की होती है। बाहर से आपने कंठी ले लिया, तिलक ले लिया, मंत्र लिया और बात एको नहीं मान रहे, तो आपकी पक्का दुर्गति होगी, ये बचा नहीं पाएगी, ये क्रिया नहीं बचा पाएगी।
और मान लो आप संयोगवशात कंठी नहीं बंधवा पाए हैं, आप मंत्र नहीं ले पाए, लेकिन हृदय से गुरु माना है, हमारी बात मानकर चल दिए हैं, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लाभ मिलेगा जैसे दीक्षा लेने वाले समर्पित शिष्य को लाभ मिलता है। समझ गए? अलवेली शरण जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप हमें ये रहस्य बताने की कृपा कीजिए कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी के प्यारे कैसे बने, उनकी कृपा कटाक्ष को कैसे प्राप्त करें जो किसी किसी को ही मिली है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, श्री हरिवंश जो कही कृपा कर साचो प्रबोध सुन्यो बते। श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। हरिवंश महाप्रभु क्या चाहते हैं? श्याम श्यामा के प्रेमी जनों में जिसका सर झुका रहता है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करता है, भावे माई जगत भगत भजनी। हरिवंश महाप्रभु के वचन। जय श्री हरिवंश प्रभु राधिका रमन मोको, भावे माई जगत भगत भजनी। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं को हृदय से आप नमन करोगे और उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो महाप्रभु के लाडले बन जाओगे, महाप्रभु प्यार करेंगे। वो कह रहे हैं भावे, मुझे वही अच्छा लगता है। महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, अगर उनके आदेश का पालन न करे तो सेवक जी महाराज गुरुद्रोही कह रहे हैं। तेन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत। हरिवंश महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को यही आदेश किया था, आजीवन भक्त सेवा में रहे। एक बार उनकी पत्नी जो है संतों को प्रसाद पवा रही थी, वहां पास में हरिराम व्यास जी भी थे साथ में, तो सबको दूध परोसा और दूध के साथ मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में स्वाभाविक गिर गई। तो उनका अच्छा, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए मलाई खवाई, वो हमारे पति संत जन, उन किसी के कटोरे में मलाई नहीं गई, चल तेरे को सेवा से निकाल, सेवा से हटा दिया। अब वो तो ऐसे भाव में नहीं थी, पर देखो कितनी सावधानी है कि शरीर तुम्हारा पति है इसलिए तुमने मलाई डाल दी, और ये संत हटाओ, गुरु आज्ञा का विरोध, संतों से तुम्हारी लघुता, हमारे शरीर में पति भाव से श्रेष्ठता, तुम सेवा के अधिकारिणी नहीं। जब बहुत वो रोई, प्रार्थना की, संतों ने भी कहा इनके भाव ऐसे नहीं थे, हम रोज प्रसाद पाते, जानते हैं कि माँ की तरह सब संतों को बराबर भाव से पवाती। तो उनका आप तब बात मानेंगे जब अपना पूरा श्रृंगार आभूषण सुहाग बाजार में बेचो और संतों को पवाओ। आजीवन संतों के प्रति ऐसा ही भाव रखा, भगवत भाव रखा। तो महाप्रभु का लाडीला वही है जो प्रिया प्रीतम के प्यारों के चरणारविंद में सर झुकाए और उनकी आज्ञा का पालन करे। समझ गए जी? मधुर बिहारनी शरण जी, वृंदावन से। जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, इस अदम को हमेशा अपने माता पिता को खोने का डर सताता रहता था, परंतु आपके मिलने के बाद आपको भी खोने का डर हृदय में बना रहता है। महाराज जी ऐसा क्योंकि खोने वाला देश ही है, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जिससे भी प्यार करोगे वो सब मरेगा। शरीर है, शरीर तो नष्ट होगा ही, मरेगा ही, स्वरूप नहीं मरता। तो स्वरूप से तुम्हारा परिचय नहीं, इसलिए तुम निडर नहीं हो। स्वरूप से परिचय हो जाता तुम निडर हो जाओगे। देह से परिचय, देह भयावह है, सबकी देह छूटेगी, आज नहीं तो कल सबकी। मरेगा ये, जलेगा ये, नामो निशान मिटेगा इसका, क्योंकि मृत्यु लोक है। तो स्वरूप की तरफ बढ़ो, शरीरों का तो नाश होगा ही होगा। हम इस डर का आदर करते हैं क्योंकि यही डर हमें निडर बनाएगा। अगर हम डर गए ना संसार से, तो हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां डर ना लगे। वो है भगवान के चरण, वो है भगवान का प्रेम। अगर भगवान से प्रेम हो गया तो ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अविनाशी है, उनका शरीर पांच भौतिक नहीं, चिदानंद है। तो फिर वो कभी, ये तो पांच भौतिक है, तो मरेगा तो शरीर जाएगा ही, आज नहीं तो कल जाएगा, ये तो जा लगे पहले से तैयार हो जाओ, जाएगा। जो चीज नहीं जाने वाली वो कभी नहीं जाएगी। जो स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, तुम्हारे हृदय में ही है, वो कभी जाएगा नहीं। स्वरूप, ये रूप है, ये रूप नष्ट होगा, स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। सांवरमल यादव जी, सीकर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया कि जो हमें मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध पूर्व में ही लिखा हुआ है। दुख और सुख, केवल दुख सुख, जो मिलना है वो सब प्रारब्ध में लिखा है, इतना नहीं बात है, समझो। आप ऐसे हाथ रख करके बैठ जाओ तो आपको जो सुख मिलना है पूरे जीवन में वो आपको मिलता रहेगा। जैसे कोई भी नहीं चाहता दुख मिले, पर दुख मिलता है ना, कोई नहीं चाहता दुख मिले, लेकिन यथावत दुख मिलता है ना जब जो मिलना हो प्रारब्ध में, ऐसे सुख भी मिल जाएगा। ये हुई पशुवत, ये हिसाब पशुवत है।
पशुओं के साथ भी यही है। अब हम हैं मनुष्य, उनसे हमारी योग्यता श्रेष्ठ है क्या? अब हम पीछे के दुख सुख को मिटाकर नए दुख सुख की रचना कर सकते हैं, या हम ऐसा भजन करें कि दुख सुख से ऊपर उठकर भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, या ऐसे गंदे आचरण हो सकते हैं कि इस स्थिति से नीचे गिरकर नाली का कीड़ा बन सकते हैं, भूत बन सकते हैं, सुअर गधा कुत्ता बन सकते हैं। इसमें योग्यता है। ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है कि अब जो भाग्य में लिखा वही सुख दुख, नहीं, हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर में आए। भाग्य को भोगने के लिए पशु योनि है, भाग्य का निर्माण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आप समझ पा रहे हैं? और इसमें कोई प्रश्न है? मैं नाम जब करता हूँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए? हमारे सामने कुछ और करने की जरूरत है नहीं, इसी को जपते रहो, सब हो जाएगा इसी से। आप जपो, ठीक है, जप करो। कोई गंदे आचरण, गंदा नशा, ये मत करना। जैसे दवा ली जाती है तो परहेज भी किया जाता है। अब गंदा भोजन करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, बेविचार करोगे, पापाचरण करोगे, तो ये समझे में नहीं आएगा। ये तो निर्मलता में समझ में जैसे पानी है ना, स्थिर हो और निर्मल हो, चंचलता रहे, तो नीचे क्या पड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही निष्पाप हृदय हो और एकाग्र मन हो तो परमात्मा साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और वृंदावन की रज लगाया करो। थोड़ा ही लगा लो, मान लो शर्म लगे तो थोड़ा लगा लो, और नाम जब इसी से सब हो जाएगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सब बाजी जीत जाओगे इसी से, अगर लगे रहे तो। जी।